कोरोना से जारी जंग में डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लगातार अपना योगदान दे रहा है। डीआरडीओ ने देश के कई शहरों में कोविड अस्पताल तैयार किए हैं, लेकिन अभी डीआरडीओ जिस वजह से चर्चा में है वो है कोरोना की दवा 2DG। डीआरडीओ का दावा है कि 2DG से कोरोना के मरीजों का इलाज हो सकता है। कैसे काम करती है ये दवा, कब से मरीजों को मिलेगी और कहां मिलेगी, इन सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ डीआरडीओ के साइंटिस्ट अनंत नारायण भट्ट जुड़ रहे हैं। अनंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया में। दरअसल अनंत नारायण भट्ट उस रिसर्च टीम का हिस्सा है जिसने कोरोना के इलाज के लिए 2DG दवा तैयार की है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हम ये दवा कब से ले सकते हैं? देखिए, बहुत जल्द ही ये दवा जो है वो बाजार में उपलब्ध हो जाएगी और उसके बाद ये लोगों तक पहुंच जाएगी ये दवा। ये हमारा डॉक्टर रेड्डीज लैब और डीआरडीओ मिलके इस दिशा में काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि एक हफ्ते में ये दवा जो है वो बाजार में आ जाएगी। जहाँ तक अगर आप पेशेंट के स्टेज की बात कर रहे हैं कि किस स्टेज में पेशेंट ले सकते हैं, तो अभी ये हॉस्पिटलाइज सेटिंग के लिए ये परमिशन हमें मिली है। तो जब मरीज जब भी भर्ती होगा हॉस्पिटल में, अगर उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल, जैसा कि आप जानते हैं आजकल जो मरीज भर्ती हो रहे हैं अस्पतालों में, उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 94 से बिलो या 90 से बिलो होती है, तो ऐसे सारे मरीज जो हैं वो इस दवा को ले सकते हैं। और जैसे दवा के क्लिनिकल ट्रायल में परिणाम हैं, मुझे लगता है कि उन सभी को दवा लेने के बाद जल्द आराम मिलेगा। बिल्कुल आनंद जी, क्योंकि सवाल ये है कि दवा लेने के कितने दिन बाद मरीज ठीक हो जाएगा? जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में परिणाम मिले हैं उसमें लगभग 42% जो मरीज हैं ये दवा लेने के तीसरे दिन तक उनको आराम मिल जाता है और उनकी सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म हो जाती है। और 1 या 2 दिन उससे या 3-4 दिन डिपेंड करता है, अलग अलग मरीजों की स्थिति अलग अलग होती है, तो उनकी रिकवरी जो होती है वो उसके बाद सब्सिक्वेंट कुछ दिनों में हो जाती है और ये जितने भी सिम्टम हैं उनके वो स्लोली डिसअपियर होने लगते हैं और मरीजों को लगभग 5 से 7 दिन में लगभग पूर्ण रूप से आराम मिल जाता है। अधिकांश। आनंद जी, क्या ये दवा हर उम्र के मरीज पर असर करती है? जी, जो ये ट्रायल हुए हैं ये 18 वर्ष से ऊपर के मरीजों पे हुए हैं। तो जो दवा है वो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूनतम उम्र थी वो 18 वर्ष थी और जो ट्रायल में जो पेशेंट रिक्रूट हुए उनकी जो सबसे अधिकतम उम्र थी वो 84 वर्ष थी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इस स्पैन में 18 वर्ष से 84 वर्ष में लगभग सारे मरीजों पे दवा अच्छी कारगर सिद्ध हुई है। आनंद जी, कोरोना मरीज को दवा की कितनी डोज देनी होगी? दवा की जो डोज है वो 2 टाइम दी जाती है। सुबह पानी में घोल के इसको लिया जा सकता है भोजन से 20 मिनट पहले, 20 से 30 मिनट, और शाम को भी, रात को भी, रात्रि भोजन से 20 से 30 मिनट पहले इस दवा को लिया जा सकता है। तो ये दिन में 2 बार ये दवा दी जाती है। ठीक है। क्या गर्भवती महिलाएं भी ये दवा ले सकती हैं? नहीं, जो शुरुआत में रिकमेंडेशंस हैं उसमें गर्भवती महिलाओं के लिए ये दवा वर्जित है। तो गर्भवती महिलाएं और लैक्टेटिंग विमेंस जो होती हैं उनके लिए ये दवा जो है वो वर्जित है अभी। तो आनंद जी, ये बताइए कि ये दवा किसको नहीं लेनी चाहिए? जैसा कि अभी आपने पूछा, गर्भवती महिलाएं एक है जिनको अभी ये दवा वर्जित है और चूंकि क्लिनिकल ट्रायल 18 वर्ष और उससे ऊपर के लोगों पे हुए थे, तो जो दवा अभी फिलहाल दी जाएगी वो 18 वर्ष और उससे ऊपर के लोगों को ही दी जाएगी। लेकिन जहाँ तक उम्र की बात है, उम्र में कोई ऐसे कारण नहीं है कि 18 वर्ष से नीचे के लोगों को ये दवा कोई परेशानी पैदा करेगी। और इसके लिए अगर क्लिनिकल परीक्षण करने होंगे तो हम आवश्यक क्लिनिकल परीक्षण करेंगे और उसके बाद फिर इस दवा को हम शायद बच्चों के लिए भी, अगर परिणाम अच्छे मिलते हैं या अगर कोई दिक्कत नहीं होती है बच्चों में भी इस दवा से, तो हम ये शायद बच्चों के लिए भी ला सकते हैं ये दवा। जी आनंद जी, सबके मन में सवाल ये भी है कि क्या इस दवा का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? नहीं, इस दवा के अभी तक हमें जो क्लिनिकल ट्रायल हमने किए उसमें हमें कोई साइड इफेक्ट नज़र नहीं आए। और एक DCGI की एक पैरामीटर होते हैं जिसमें एडवर्स इवेंट्स और इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट की जाती हैं और ये हमने ये सारी चीज़ें DCGI को रिपोर्ट की हैं, जिसके बाद ही DCGI ने हमें इस चीज़ की परमिशन दी है कि हम ये दवा को
को मंजूरी दी है, अनुमति दी है, तो दवा में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सर, क्या बचाव के तौर पर ये दवा पहले भी ले सकते हैं? नहीं, शायद ये प्रोफाइलेक्टिक के तौर पे बहुत बचाव जैसी स्थिति नहीं है। जो मुझे लगता है कि अगर कोई संक्रमित हो जाता है तो संक्रमण के लिए ये दवा जरूर कारगर होगी। हम कुछ ऐसे सॉल्यूशंस पे भी काम कर रहे हैं जहाँ पे शायद हम भविष्य में ऐसे मतलब शायद हम इसके परिणाम अभी नहीं प्राप्त हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में ऐसे कुछ सॉल्यूशंस आएं। जी अनंत जी, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें दे रहे हैं और न्यूज़ 18 इंडिया पर इस दवाई के बारे में हर एक जानकारी हम बता रहे हैं, क्योंकि ये दवाई जो है रामबाण है और ऐसे मुश्किल वक्त में जब ये दवाई आई है जिसकी क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी मिली है, उसके बाद इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन पर निर्भरता हमारी काफ़ी हद तक इस दवा के जरिए कम हो जाएगी। अनंत नारायण भट्ट जो कि DRDO के वैज्ञानिक है, लगातार हमें महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। अनंत जी, मेरा सवाल अब ये है कि ये दवा बाजार में कब से मिलेगी? इस दिशा में हमारा लगातार कार्य चल रहा है डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ, और मुझे लगता है कि इस सप्ताह के अंत या अगले सप्ताह तक ये एक छोटी खेप जो है वो बाजार में आ जाएगी। और कुछ अस्पतालों को जिन्होंने सबसे पहले ऑर्डर प्लेस किए हैं डॉक्टर रेड्डीज लैब को, और उसके बाद धीरे धीरे मतलब आती रहेगी दवा। प्रतिदिन कुछ न कुछ अमाउंट दवा का आता रहेगा बाजार में। लेकिन जून माह से ये बड़े स्तर पर, बृहत स्तर पर इसकी उपलब्धि इंश्योर कर रहे हैं हम, और उसके बाद ये दवा जो है बाजार में बृहत स्तर पे जून माह से आने लगी। सर, मेरा सवाल ये भी है कि क्या ये दवा डॉक्टर की पर्ची पर ही मिलेगी? जी, अभी जो ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही इस दवा को दिया जा रहा है, और मतलब इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जो है वो हॉस्पिटल के लिए है। तो हॉस्पिटल सेटिंग में इस दवा को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे दिया जाएगा, और उसके बाद भी जब ये होता है तो भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे भी, इनफैक्ट कोई भी दवा जो है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेनी चाहिए। आनंद जी, ये दवा सिर्फ सरकारी अस्पताल में मिलेगी या हर अस्पताल में? अभी तो जो डॉक्टर रेड्डीज लैब से कांटेक्ट कर रहे हैं, हर तरह के हॉस्पिटल डॉक्टर रेड्डीज लैब से कांटेक्ट कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल भी, सरकारी सिस्टम भी, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी ढेर सारे लेटर्स लिखे हैं डॉक्टर रेड्डीज लैब को। अलग अलग जगह से डिमांड आ रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग हर तरफ से डिमांड आ रही है। ऐसा कोई एक फिक्स वो नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर से ही डिमांड आ रही है या प्राइवेट सेक्टर से ही आ रही है। लगभग हर सेक्टर से डिमांड आ रही है। क्या हम इस दवाई को मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं? शुरुआत में मुझे लगता है कि चूंकि दवा की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं होगी, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये शुरुआत में पहले हॉस्पिटल्स की फार्मेसी में ही जाएगी, और उसके बाद जब इसकी उपलब्धता प्रचुर हो जाएगी तो मुझे लगता है कि हाँ, ये फिर मेडिकल स्टोर्स पे भी शायद मिलेगा। आनंद जी, जो मरीज वेंटिलेटर पर हैं, दवा खुद से नहीं ले सकते हैं, उनको ये कैसे दी जाएगी? जो वेंटिलेटर पे मरीज होते हैं उन होती है जिसके द्वारा दवा, भोजन या सारा कुछ दिया जाता है ओरली, तो उन मरीजों को भी ये रायल्स ट्यूब के द्वारा ये दवा दी जा सकती है। जी आनंद जी, ये भी सवाल है मेरा आपसे कि 2DG दवा का क्लिनिकल ट्रायल कितने फेज में किया गया, कितने लोगों पर किया गया, इसकी कुछ जानकारी आप दे सकते हैं? कितने समय पहले ये शुरू हुआ था? जी, ये दवा का जो इसके शोध का कार्य शुरू हुआ था, ये अप्रैल और मई के महीने में शुरू हुआ था, और हमें कुछ अनुमति लेनी पड़ी, और उन अनुमतियों के आधार पे हमने मई में सबसे पहले इसको CCMB हैदराबाद में इसके लेबोरेटरी टेस्ट किए, और लेबोरेटरी टेस्ट में हमारे CCMB हैदराबाद में बहुत अच्छे परिणाम मिले, और उसके बाद इस दवा को हम फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति हमें मई 2020 में मिली, और उसके बाद फिर फेज 2 ट्रायल भी 2 चरणों में हमने पूर्ण किया, और उन दोनों फेज 2 ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद हमें फेज 3 ट्रायल की अनुमति मिली, और फेज 3 ट्रायल जो है वो मार्च तक चला है। और ये सारा डेटा एनालिसिस करके फिर हमने DCGI से रिक्वेस्ट किया कि हमें अच्छे परिणाम मिल रहे हैं और हमें इसको प्रेजेंट करने की अनुमति दी जाए, और DCGI ने हमें अनुमति दी। उसके बाद हमने प्रेजेंट किया, जिसके आधार पे हमें DCGI ने मंजूरी दी। ठीक है सर, क्या कोमॉर्बिड मरीजों को हम ये दवा दे सकते हैं, जो गंभीर लक्षण वाले मरीज हैं?
जी, कोमॉर्बिड मरीजों में जो डायबिटिक मरीज थे वो भी रिक्रूट हुए थे हमारे क्लिनिकल ट्रायल में। जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स हैं उनको हमने अवॉइड किया था क्योंकि उनकी शुगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, तो उनको अवॉइड किया था। लेकिन जो डायबिटिक थे वो मरीज रिक्रूट हुए थे। तो जो कोमॉर्बिड कंडीशंस में एक डायबिटीज़ की एक कंडीशन है वो उसको हमने किया था। फिर कुछ मरीजों में जिनमें सीओपीडी होती है, तो सीओपीडी के डिफरेंट ग्रेड होते हैं। तो जो प्राइमरी ग्रेड हैं ऐसे मरीज भी सीओपीडी के रिक्रूट हुए थे हमारे क्लिनिकल ट्रायल में। तो ये कुछ कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं जिनको हम कह सकते हैं कि जिनमें भी ये दवा का ट्रायल हुआ है और परिणाम अच्छे रहे हैं। तो इसलिए हम इस बात को कह सकते हैं कि जी कोमॉर्बिड मरीजों में भी और ये डॉक्टर के विजडम के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करेगा, उसके जजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किन मरीजों को ये दवा देना चाहते हैं, किन मरीजों को नहीं देना चाहते हैं। सर, किन रोगों के मरीजों को ये दवा नहीं देनी चाहिए? क्लिनिकल ट्रायल में कुछ मरीज होते हैं जिनको एक्सक्लूसिव, जैसे एक सीकेडी एक डिजीज़ है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़। सो सिर्फ वो ऐसे मरीज रखे गए थे उसमें। और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, जैसे मैंने आपको बताया, उनकी शुगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। तो ये कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें हम अवॉइड कर सकते हैं। बाकी ज़्यादातर लोगों को ये दवा दी जा सकती है। जी अनंत जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि कितने रुपए में ये दवाई बाजार में उपलब्ध होगी? देखिए, ये डॉक्टर रेड्डीज लैब का विषय है और मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि जो लोग भी दवा की अवेलेबिलिटी के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, या जो भी हॉस्पिटल दवा की अवेलेबिलिटी के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, वो इस बारे में डॉक्टर रेड्डीज लैब से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसका जो प्राइसिंग का निर्धारण होगा वो भी मुख्य रूप से डॉक्टर रेड्डीज लैब को ही करना है, क्योंकि उनको अपने खर्चे देखने होंगे कि रॉ मटेरियल कितने का उपलब्ध हो पा रहा है और कितना उनका खर्च आ रहा है। लेकिन ये इंश्योर रहिए कि इससे गवर्नमेंट जुड़ी हुई है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ये जो दवा हो ये लोगों की पूर्ण रूप से आम जनमानस जो है भारत का, उनकी अफोर्डेबिलिटी में हो। आनंद जी, क्या ये जो दवाई है ये इंजेक्शन फॉर्म में होगी, टैबलेट होगी, इसके बारे में आप जानकारी दे पाएं? नहीं, ये एक ओरल पाउडर है और इसको पानी में घोल के और इसको पिया जा सकता है। और इसकी जो प्रयोग विधि है वो ये है कि इसको भोजन से 20 या 30 मिनट पहले सैशे आता है, उस सैशे में पाउडर होता है, उसको पानी में घोलें, लगभग 1 ग्लास पानी में घोलें और उसको दवा को पिया जा सकता है साधारण। आनंद जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है, क्योंकि एक आम इंसान के मन में बहुत सारे सवाल थे इस दवाई को लेकर के, जो कि रामबाण है और ऑक्सीजन पर निर्भरता को भी कम करेगी। न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।